आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर झारखंड के रांची से है, जहां पर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। सीएम सोरेन के खिलाफ ये बीजेपी का हल्ला बोल है। दरअसल परीक्षाओं में धांधली को लेकर बीजेपी ने ये हल्ला बोला है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा है, वहां से हटाने की कोशिश की है। हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी का ये आंदोलन, ये प्रदर्शन जारी है। परीक्षा में होने वाली धांधली को लेकर ये सवाल बीजेपी उठा रही है और इसी के चलते प्रदर्शन। और देखिए आप, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें खदेड़ने के लिए। परीक्षाओं में धांधली एक मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी पहुंच गई हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए, या फिर ये कहिए प्रदर्शन को और ज्यादा तेजी देने के लिए। यहाँ पुलिस के पसीने छूट गए बीजेपी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए, और फिर यहाँ लाठी चार्ज तो किया ही, हल्का बल प्रयोग किया है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि आगे ना आ पाए बीजेपी कार्यकर्ता, लेकिन साथ ही साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि पानी की बौछारों से उन्हें खदेड़ा जा सके, हटाया जा सके। झारखंड की रांची से ये तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ चैलेंज बना हुआ है यहाँ झारखंड पुलिस के लिए, इन लोगों को खदेड़ना या कंट्रोल करना। रितेश मिश्रा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। रितेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है, पानी की बौछारों से खदेड़ने की कोशिश। अभी अपडेट क्या है, ये ऐसे ही चल रहा है या हट गए हैं बीजेपी कार्यकर्ता? बिल्कुल, देखिए कि बड़ी तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ना सिर्फ रांची बल्कि अलग अलग जो जिले हैं वहां पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट जारी है। बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं। पुलिस ने तो पहले समझाया, उसके बाद जब बीजेपी कार्यकर्ता आगे जाने के लिए अड़े, बैरिकेडिंग उन्होंने तोड़ दिया, उसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। फिर भी जब नहीं माने तो फिर उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया ताकि भीड़ जो है वो तितर बितर हो सके। लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है, अभी भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर डटे हुए हैं और उनकी जिद है कि आगे वो प्रोटेस्ट को लेकर जाएंगे, और पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाले हुए है। लेकिन देखिए, इसके पीछे की राजनीति समझनी पड़ेगी। दरअसल अगर झारखंड की राजनीति की बात करें तो लंबे समय तक बीजेपी वहां शासन में रही है, लेकिन अगर इधर हेमंत सोरेन की बात करें तो उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, खास तौर पर जब जेल गए हैं, जेल से वापस आए हैं वहां, उसके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, ताकत बढ़ी है। और बीजेपी को इस चुनाव में ये ताकत जो है किसी तरह से उस पर अगर आपको वार करना है तो आपको सड़कों पर उतरना होता है। और यही कारण है कि बीजेपी के नेता अब बयानबाजी सिर्फ आकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि पूरी की पूरी रणनीति बदल गई है। अब बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं, बड़े बड़े नेता उनके साथ रह रहे हैं और वो जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। इस मामले में भी वही हुआ है, क्योंकि झारखंड में कई सारी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहां पर लगातार धांधली की बातें निकलकर सामने आ रही थी, और बीजेपी के नेता सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खंडन कर देते, माफ कीजिएगा, इस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे 2 दिन पहले रांची, और उन्होंने बीजेपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बैठक की, और उसके बाद वहां पर रणनीति काफी बदली हुई दिख रही है। अब एक बार फिर से बीजेपी विपक्ष की राजनीति में अपनी पैठ बनाने लगी है, और यही कारण है कि लंबे अरसे के बाद बीजेपी के नेता सड़कों पर निकले हैं, कार्यकर्ताओं के साथ निकले हैं, और 1-to-1 अब संवाद भी होने लगा है। और आज असर दिखा है कि झारखंड में बीजेपी एक सशक्त विपक्ष के तौर पर काम कर रही है, जो जनता से जुड़े मुद्दों को आगे उठाती है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले झारखंड के चुनाव में जरूर मिलेगा। और आने वाले समय में आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जनहित से जो जुड़े मुद्दे हैं, उसको लेकर बीजेपी हेमंत सरकार का घेराव करने वाली है। शुक्रिया आपका रितेश मिश्रा। आपने कहा कि जेल जाने के बाद और जेल से आने के बाद लोकप्रियता बढ़ गई है और सपोर्ट भी बढ़ गया है हेमंत सोरेन का, लेकिन ये भी एक सच है कि चंपई सोरेन ने थोड़ी मुश्किलें और सरदर्द भी बढ़ा दिया है पिछले दिनों जो हुआ है उसको लेकर। रितेश, बहुत शुक्रिया अभी के लिए। आगे इस प्रदर्शन का जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।